Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 15 of Unit 3rd Newton's Law of Motion of class 11th. बड़ा ही important ये lesson है और पेपर में दिस इज़ द नोमेरिकल बेस्ड लेसन और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं. माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यूनिट 3rd न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नियर अबाउट 18 मार्क्स का इसमें से आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाए. तो इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पूरी यूनिट को नियर अबाउट 40 लेसन्स के अंदर डिवाइड किया है. 40 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. बड़े ही सुंदर और अच्छे कमेंट्स देखने को उसमें मिल रहे हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. इट इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी. And today I will proceed lesson number 15 which is a numerical based lesson. और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके पेपर में डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं 3 मार्क्स के. तो आपको इसे अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस लेसन and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this lesson and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा. और द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन एंड द न्यूमेरिकल इज ए 20 ग्राम बुलेट moving at 300 meter per second stops after penetrating 3 centimeter of bone. Calculate the average force exerted by the bullet. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्या कह रहा है वो हमें. A 20 gram bullet moving at 300 meter per second stops after penetrating 3 centimeter of bone. Calculate the average force exerted by the bullet. वो कह रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास आपको गिवन है कितना 20 ग्राम और वो बुलेट इनिशियली कितनी स्पीड से मूव कर रही है 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है. अब बोन मीन्स जब हड्डी के ऊपर उसको फायर किया जाता है इस स्पीड से तो बुलेट जो है हड्डी के अंदर 3 सेंटीमीटर जाके रुक जाती है. तो बताओ कि बुलेट ने कितना फोर्स उस बोन के ऊपर अप्लाई किया. दोबारा सुनेंगे. वो क्या कह रहा है कि एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम और उसे फायर किया जाता है गन से. इनिशियल स्पीड कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड और वो जो बोन है जो हड्डी है उसके ऊपर जाके लगती है और बोन के 3 सेंटीमीटर एंटर करने के बाद वो जाके रुक जाती है. इट विल स्टॉप. कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट. तो मीन्स सबसे पहले हम गिवन टर्म्स देख लेते हैं इसका सोल्यूशन करने के लिए. वो कह रहा है कि एक बुलेट जिसका मास आपको गिवन है, मास ऑफ द बुलेट इज 20 ग्राम. नाउ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम. यू नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 1 ग्राम हो जाएगा आपके पास 1/1000 kg. तो यहां पे रखेंगे तो मास जो आएगा आपके पास 20/1000 kg. 0 से 0 कट गया. It means 2 into 10 raised to the power -2 kg. ये mass of the bullet है. And initially it is to be moving at a speed of 300 meter per second. It means u आपको given है कितना 300 meter per second. And it will stop after a penetrating of 3 centimeter of bone. Bone के अंदर कितना distance? Let s distance उसने travel किया. कितना distance travel करती है 3 centimeter. 3 सेंटीमीटर. एंड यू नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर. तो 3 सेंटीमीटर हो गया आपके पास 3/100 मीटर. इट मीन्स 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर. और 3 सेंटीमीटर जाने के बाद बोन के अंदर वो बुलेट रुक जाती है. इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो v है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. You have to calculate the value of force exerted by the bullet. दोबारा देखेंगे. एक बुलेट जिसका मास है कितना 20 ग्राम. तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं. तो 1 ग्राम हो गया 1/1000 kg. तो यहाँ पे रखेंगे तो 20/1000 kg मतलब 2 into 10 की पावर -2 kg.
फिर इनिशियल कितनी स्पीड से चल रहा है वो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो u आपको गिवन है 300 मीटर पर सेकंड। एंड इट विल स्टॉप आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर ऑफ बॉन, मतलब बॉन के 3 सेंटीमीटर जाने तक वो रुक जाता है। 3 सेंटीमीटर के बाद जब वो रुक जाएगा इट विल कम्स टू रेस्ट, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, तो 3 × 10⁻² मीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, आपको फोर्स निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम बात करें तो व्हाट इज फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब मास तो हमें पता है दैट इज 2 × 10⁻² kg, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे v² - u² इज इक्वल टू 2as, तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हो गया v² - u² अपॉन 2s। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, व्हाट इज v, v इज 0 मीटर पर सेकेंड, तो 0 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर, माइनस u है आपके पास 300 मीटर, मतलब 300 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 × s। नाउ व्हाट इज s, दैट इज 3 × 10⁻² मीटर। तो यहां से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, दैट इज 0 माइनस दिस इज 9, अब दिस इज 10⁻², तो स्क्वायर है तो 10⁴ हो जाएगा, दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 × 3 × 10⁻² मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन देखें, माइनस ये 3 कटेगा तो -3/2 × 10⁻⁴, -2 ऊपर जाएगा तो 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारी कितनी आई जो उस बुलेट के पास थी, -3/2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m एंड a इन इक्वेशन नंबर 1, तो वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज मास, मास आपके सामने है 2 × 10⁻² kg। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, -3/2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स आएगा आपके पास यहाँ से 2 से 2 कट गया तो -3 × 10⁻, -2 + 6 दैट इज 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड यू नो दैट 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन, तो F comes out to be -3 × 10⁴ न्यूटन। So this is the average force exerted by the bullet on the bone. So this is the numerical, बड़ा ही important ये numerical था, और पेपर में जो इस तरह के numericals हैं ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।